आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे मोस्ट डिमांडिंग कार ऑफ इंडिया मारुति सुजुकी वैगनर। तो इस वक्त देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का। रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड ने इसे बाई किया है और हम आपको एक एक करके स्पेसिफिकेशन बताते चलेंगे, सारी डिटेल बताएंगे कि क्या, और अगर आप दिल्ली से हैं तो क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और कितना खरा उतरता है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और क्या क्या ऑप्शंस है जो एंट्री लेवल में अगर सीएनजी में आप देख पा रहे हैं। तो ये आपको फ्रंट का लुक है जो एलेक्साई मॉडल है। दो आते हैं आपको वेरिएंट आते हैं, एलेक्साई और वीएक्सआई, जिसमें से हम एलेक्साई आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट रॉ गाड़ी रहती है, मतलब कुछ खास आपको इन फिटेड फिनिश नहीं मिलता है। आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ लगवाना है तो वो आप अपनी तरीके से लगवा सकते हैं। तकरीबन 1000 सीसी की ये गाड़ी है। 56 आपको बीएचपी की ताकत मिलती है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, और सीएनजी है तो आपको 34-35 का कंपनी क्लेम करती है, 34 का ही क्लेम करती है एक तरह से समझे। तो ये सामने से व्यू आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको साइड बाई साइड है जो कलर ट्रिम रखा गया है वाइट कलर का। 5-6 कलर्स ऑप्शंस में आते हैं, वो आप अपने पसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो बेस अगर जिन लोग लेने की सोच रहे हैं वो अभी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल और सीएनजी दोनों के ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ये अभी क्या है कि आप लाइफस्टाइल आपकी वैसी है तो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें अपने प्रेफर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक एंटीना ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे फ्रंट में ही मिलता है, बहुत गाड़ियों पीछे के साइड से मिलता है। साथ ही साथ दो फ्रंट में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और वैगनर के नया रीडिज़ाइन मॉडल है जो 2024 का है। तो बहुत ही फ्रंट से कोई नहीं कह सकते कि 20 मॉडल है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया। नीचे आपको पार्किंग लाइट्स मिलती है, फॉग लाइट्स नहीं मिलती हैं। आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं, ये हम आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। साइड बाई साइड आपको फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी है, और आपको चलाने में और रिफाइंड इंजन हो गया। क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, सुजुकी बेजिंग यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व किया गया है ताकि एयर का वेंटिलेशन है वो डायरेक्ट इंजन तक पहुंच पाए। साइड बाई साइड दोनों साइड आपको, ये पहले से था कि स्टार्टिंग में बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था ये डिज़ाइन, लेकिन अब जब से जैसे जैसे हम देखते आ रहे हैं वैसे वैसे ये अब आंखों को सही लग रहा है। जैसे होता है कि जब कोई भी चीज़ पहली बार हम कंसिडर करते हैं उसके, और अभी क्या है कि एक टाइम बीतने के बाद तो अब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो ये है साइड बाई साइड का। आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा डिसपॉइंट करता है। बहुत लोग चाहते हैं कि फेंडर्स पे इंडिकेटर ना मिले, क्योंकि ये एक पहचान होती है बेस मॉडल की। और टायर सेक्शन की बात करें तो ये 13 इंच के हैं, वो भी आगे हम आपको चलते हैं। मड फ्लैप के ऊपर से ये मड रोकने के लिए भी प्लास्टिक कोटेड एक कवर एक मिलता है, वो है। और जेके के टायर्स मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको टायर सेक्शन का दिखा देता हूँ। 13 इंच के हैं, 13 है। तो ये आप देख पा रहे हैं 13 इंच के हैं। आप जैसे गाड़ियों की साइज़ होती है, जैसे बड़े बड़े में आपको 14 इंच, 17 इंच, 16 इंच, वो और डिपेंड करता है। कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है आपको मिरर पे, और ये आप मैनुअली आप इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेंट्रल लॉकिंग ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैनुअल की मिलती है। की भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेन वाइज़र अलग से लगाए गए हैं, कंपनी नहीं देती है, तो ये एक रेन वाइज़र लगाया गया है यहाँ पे। और यहाँ साइड बाई साइड दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक लुक है। अभी मड फ्लैप नहीं लगा क्योंकि गाड़ी अभी रिसेंटली 1 या 2 दिन ही हुए हैं। सीएनजी की बेजिंग यहाँ पे आप सामने अभी देख रहे हैं, ठीक है। और ये नई दिल्ली से खरीदी गई हुई गाड़ी है। पीछे आपको भी डायरेक्ट आपको कोई हेलोजन ही बॉल मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको तीनों पीछे बैकलाइट का है, पीछे रिफ्लेक्टर एक मिलता है, दोनों साइड में मिलता है। 2 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 पार्किंग सेंसर मिलता है, ठीक है। अभी मैं आपको बूट स्पेस भी चेकआउट कराऊंगा। और सिलेंडर की वजह से जो होता है, सीएनजी सिलेंडर गैसकेट लगी रहती है, उसके वजह से कहीं ना कहीं बूट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसमें टायर भी है, एक्स्ट्रा टायर भी मिलते हैं आपको साथ में, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। एक क्रोम का ये बेजिंग ये साथ ही साथ लगे हुए, तो हमने कुछ अभी नया नहीं करवाया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा हुआ है। बूट जैसे ही खोलेंगे तो पार्सल ट्रे भी कंपनी देती है, तो पार्सल ट्रे पे भी बहुत ज़्यादा सामान आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा सामान है। जैसे छोटे मोटे बैग हैं ऑफिस के बैग से, तो वो आप आराम से पार्सल ट्रे पे रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे देखिए बड़ा सा सिलेंडर है। टाटा की ट्विन सिलेंडर का ऑप्शन हो सकता है इन फ्यूचर मारुति भी लेके आए, लेकिन जेके टायर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको अच्छे ब्रांड के ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और मारुति सुजुकी वो लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं जिनको सीएनजी पे प्रेफर करते हैं। तो सीएनजी में सबसे जो बेस्ट अभी चल रहा है वो टाटा से बेहतर है, आपको मारुति सुजुकी प्रेफर करती है। तो यहाँ पे स्टॉप लाइट एक मिलती है पीछे से, और कवर मिलता है आपका। ये जो डिक्की का जो पैड है वो आपको पूरा कवर्ड मिलता है, ताकि ये होता है कि बहुत तरह के डिज़ायर में खुले हुए नज़र आते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
तो फटाफट इसको बंद करते हैं। और भी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। पीछे भी बेजिंग आपको मिल जाती है सुजुकी की, मारुति सुजुकी की, ठीक है। पीछे देखते हैं कितना स्पेस है। तो सबसे पहले गेट खोलने पे आपको यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है ये पे है, हमने सन ब्लाइंड लगाए हुए हैं ताकि धूप, आजकल गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, उसके वजह से धूप से प्रोटेक्शन एक मिल जाता है। आपको मैनुअल ही मिलता है, आपको अगर मिरर को एडजस्ट करना है तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। साथ में एक बोतल होल्डर मिलता है पीछे में, चारों आपको डोर साइड में आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है। और अगर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता तो कोई स्पीकर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप लगवा सकते हैं अलग से मार्केट में, वो हम जो भी बेस मॉडल लेते हैं वो शायद मॉडिफिकेशन ही करते हैं, इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सीट का जो कुशनिंग है वो भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब है, कंफर्टेबल राइड है, स्पेसियस है। अगर आप जब वैगनर पे बैठते हैं, ये देखिए मैं आपको नाप के भी दिखा दे रहा हूँ, तो एक स्पेसियस है, आपको एक कंफर्ट राइड आपको मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर जा रहे हैं तो पीछे वाले साइड जो बैठे हुए पैसेंजर साइड में उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। बीच में कोई आपको किसी तरीके का लाइट ऑप्शन नहीं है, और न आपको किसी तरीके का हुक आपको मिलता है आपको अपने कोट को डालने का। तो ये भी है, बहुत गाड़ियों में देते हैं एक्स्ट्रा अलग से लगाए रहते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये पीछे से थोड़ा सा ओवर लुक है, मैं अंदर बैठ के भी आपको दिखा देता हूँ कि पीछे से ओवरऑल लुक इनसाइड का क्या रहेगा, वो आपको देखिए, ठीक है। तो मैंने कंफर्टेबली बैठा है, मुझे बहुत कंफर्ट लगा है। तो उस हिसाब से आपको अगर देखना चाह रहे हैं तो कलर ऑप्शंस में भी आपको सेम चीज़ है, खाली कलर्स का आपका डिफरेंस है। तो आपको जो अपने पसंद के हिसाब से ऑप्शन मिलते हैं। चलिए फटाफट फ्रंट में चलते हैं, लेफ्ट साइड में अभी पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में दोनों ही डोर्स पे आपको पावर विंडो का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सेम है, आपको कप होल्डर भी मिलता है यहाँ पे, आराम से बोतल होल्डर वो आप आराम से लगा सकते हैं। एसी के वेंट्स मिलते हैं दोनों सामने में, और 2 एयर बैग मिलते हैं, एक डायरेक्ट साइड में, एक यहाँ फ्रंट में सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं। आने वाले टाइम में आपको जितनी भी गाड़ियाँ जो अभी आजकल आ रहे हैं सेडान्स में आ रहे हैं, 6 एयर बैग्स या 4 एयर बैग्स का कॉन्सेप्ट अभी है। कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है आपको, एसी जो कंट्रोल है वो भी कम्प्लीटली मैनुअल ही है। और लाइट्स मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिसिंग है जो पैसेंजर साइड में फ्रंट में। और यहाँ पे कोई और वीएम का कोई कंट्रोल नहीं है, ये है लाइट्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, काम का चीज़ है। और यहाँ पे एक टिकट होल्डर मिलता है एक्स्ट्रा, तो वो आप है जो हर गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। तो इनके जो ब्लाइंड्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं ताकि सामने से जो धूप आ रही है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सके, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम आप चाहें तो लगा सकते हैं, हैंड रेस्ट कोई नहीं मिलता है, आगे का कंफर्ट बहुत अच्छा है। तो वो ओवरऑल जो क्वालिटी है इस गाड़ी की, अगर आप देखें यहाँ सीट वाइज भी, तो ये आप फ्रंट एंड में तो बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप बैठेंगे तो डेफिनेटली इसका फ़र्क अगर आपको महसूस होगा। अगर आपने पहले ली है कभी वैगनार तो डेफिनेटली इसका फ़र्क लगेगा कि जो प्रिफर्ड करते हैं, जो वैगनार सीएनजी में खासकर, वो बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। और वैगनार उन लोगों के लिए जिनको हेड स्पेस भी चाहिए, लेग स्पेस भी चाहिए, तो दोनों कमियां पूरी हो जाती हैं। खाली आपको डिक्की से थोड़े से कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, बूट स्पेस थोड़ा सा कम है। चलिए फटाफट मैं आपको की दिखा देता हूँ। जैसा ये आपने ऑल्टो या स्टार्ट में देखा होगा आज से 10 साल पहले, तो सेम की है, मैनुअल है, और इसी से ही आप सेंट्रल लॉकिंग कर सकते हैं। आप अगर मैनुअली आप करना चाहें वो है। अंदर घुसने पे यहाँ पे आपको 2-4 फंक्शन चीज़ मिलती हैं कि दोनों डोर्स को लॉक कर सकते हैं यहाँ से, और मैनुअली एडजस्ट करने के हैं ऑप्शंस में, वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऑटो लॉक है ये भी। तो 3-4 ही ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत फीचर बढ़ के हैं। तो नॉर्मल जो फीचर होते हैं फ्रंट्स के हैं, वाइज़र के हैं, डोर्स के हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको स्विच करना है सीएनजी से पेट्रोल में तो वो है। और यहाँ पे आपको एक हेडलाइट का कंट्रोल है, जिससे आप ऊपर नीचे हेडलाइट की रोशनी को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इसको फटाफट बंद करते हैं, फिर अंदर बैठ के आपको कंसोल दिखाते हैं कि कैसा कंसोल आपको देखने को मिलता है। तो ये है आपको एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे जो मैनुअल हैं, जो पहले की गाड़ियों में आते थे। अभी भी बहुत ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये होता है कि जितने कम फंक्शन होते हैं उतना कंफर्टेबल राइड होता है, तो वो भी है, बहुत लोग नहीं चाहते हैं। और MID आप यहाँ देख रहे हैं मैनुअल है, और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आप यहाँ पे सुजुकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ऊपर साइड आप देख चुके हैं, मैंने आपको सामने से दिखा दिया है। स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं मिलता है, तो रैप आप एक्स्ट्रा अलग से करवा लीजिएगा। तो और यहाँ पे आप जो गियर नॉब्स देख रहे हैं, इस पर भी कुछ ऐसा नहीं कि क्रोम का इस्तेमाल किया गया, नॉर्मली रखा गया है सब कुछ। हेडलाइट लाइट है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये गाड़ी वैसे भी उन लोगों के लिए है
जो एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छी सर्विस के लिए, मतलब क्योंकि डेली यूजेस करना है, सिटी में रहते हैं, ऑफिस से आना जाना, ऑफिस काफ़ी दूर है और डेली राइड कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वैगनार से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। सस्ते की बात कर रहा हूँ, महंगे में तो आप चाहे स्विफ्ट ले लें या डिज़ायर ले लें, जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको एक हॉर्न का ऑप्शन मिलता है, एयरबैग्स यहाँ कनेक्टेड है। ओवरऑल यहाँ पे एसी के वेंट्स मिलते हैं दोनों साइड में। आप कंफर्टेबल राइड आप एंजॉय कर सकते हैं। आसपास की कोई टूर करना चाहते हैं, ओवरऑल बाहर की साइड से आप ये देख पा रहे हैं ऊपर से, तो एकदम क्लियर कट है, कोई ब्लैकिश ऊपर नहीं है, डोल टोन का कोई फीचर नहीं है, वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर आप कंसीडर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार हमें हमारे चैनल को दीजिए, कुछ पूछना और जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।